दरियाए सतलुज में तुगयानी पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे और सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। हिफाजती बर्न टूटने से रहायशी बादियां शदीद मुतासिर, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का बहावल नगर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन में दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का पाकपतन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जस्टर पर बहुत ऊंचे दर्जे और शाहदरा पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। NDMA ने आइंदा 48 घंटों के दौरान दरियाए रावी के बलाई इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय डैम 93% तक भर चुका। स्पिलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का अलर्ट जारी। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। अब तक 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नज़र। पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के पानी से उल शरीफ में कई आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब और बारिशों से आइंदा साल ज़्यादा तबाही का खदशा है। 22% इजाफी फ्लड का इम्कान है। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। अगर 2% टेम्परेचर मजीद बढ़ गया तो 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने की सालाना शरह 4.5% से बढ़ रही है। रवां साल के दौरान सैलाब के बाद 1100 अफराद जान की बाजी हार गए। मानसून का आखिरी स्पेल 8 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरियाए सतलुज के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद की इनखला और उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने के अहकाम। शहबाज शरीफ ने कहा, गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम और निगरानी तेज़ की जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से चेयरमैन NDMA को हिदायत। मानसून का 8वां स्पेल। मुल्क भर में बारिश। लाहौर में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पत्तों की शेखुपुरा, मुरीद के कामों की डस्का और समरियाब में भी बादलों की गरज बरस। कसूर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। लाहौर, कोटराथा, किशन और जफरबाद में बारिश के बाद छतें गिरने के वाक़यात। 3 अफराद जम भग, 5 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 406 अफराद जाम भग, 674 घर और 18 स्कूल्स मुकम्मल तबाह। हादसात सवात, लोअरदी, बाजोड़ और दीगर इलाकों में पेश आए। सूबे में सैलाब से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। शिगर के पसमानदा इलाके में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी अशिया की तरसील। पाक फौज का सिविल इंतजामिया के आला हुकाम की मुतासरीन की दाद रसी के लिए स्कूली के इलाके में आमद। फ्री मेडिकल कैंप का क़याम और इमदादी अशिया तक़सीम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मुतासरीन के लिए खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और मुतासरा ख़ानदानों की जल्द मदद के इक़दाम की मंजूरी।
कराची में बारिशों के बाद गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जल्दी अमराज के मरीजों में इजाफा। चमरा हॉस्पिटल में रोजाना 5000 मरीज रिपोर्ट होने लगे। गंदे पानी और खुले मैनहोल से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इजाफा। हवा में नमी और गंदगी के बाद बीमारियां बढ़ने का खदशा। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िम्नी इंतखाबात पर तनख्वाहें है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आए मेरे बच्चों को क्यों उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उज़्मा खान ने कहा, बानी ने वाज़ेह तौर पर कहा, ज़िम्नी इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा तस्लीम नहीं किया। ज़िम्नी इलेक्शन से मुतालिक सियासी कमेटी की आज दोबारा मीटिंग होगी। सियासी कमेटी ज़िम्नी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकजई का नाम बानी ने दोहराया है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िम्नी इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। सलमान अकरम राजा इस्तीफे की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। उनका ना इस्तीफा मिला ना मुझे इस बारे में इल्म है। बानी की हिदायत है कि किसी ने कोई फैसला करना है तो वो मुझे बताए, पब्लिक में बात ना करे। सलमान अकरम राजा को इस्तीफे बारे पहले बानी को बताना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। तारीख में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने इंतशारी जमात बन के 9 मई का सानहा किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का बयान। कहा, बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने से मुतालिक इजलास। कस्टम के निज़ाम को फेसलेस और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाकर शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मुआशी और तिजारती इस्लाहात के ज़रिए सरमायाकारी और कारोबार को फ़रोग़ देना चाहती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से जद्दा में तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा। वज़ीर ख़ारजा ने गाज़ा में इंसानी बहरान और क़हत की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं का फ़ौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़।